Assalamu alaikum everyone. In our last lecture we have discussed regarding the enthalpy in thermodynamics. सबसे पहले हमने इंटरनल एनर्जी देखा, इंटरनल एनर्जी को मेजर किया इन बॉम कैलोरीमीटर. कैसे मेजर किया? दैट इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. फिर हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो हमारी होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं एट कांस्टेंट प्रेशर. तो हमने एक और टर्म वहीं से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन थी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो वहीं से हमने दूसरी टर्म निकाली, दैट इज एंथैल्पी. और एंथैल्पी हमने लास्ट में देखा था कि एंथैल्पी जो होता है इट इज एक्चुअली द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, शॉर्ट में कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, आप वहां पर हीट चेंज निकाल रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप निकाल रहे हो इंटरनल एनर्जी. लेकिन अगर आप वहां पर हीट चेंज मेजर कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप मेजर कर रहे हो एंथैल्पी, जो हमने लास्ट में किया था. लेकिन जैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर इन चीजों पे आते हैं. दैट मीन्स आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दोनों टर्म्स हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाला, तो हमें देखना पड़ेगा इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है और इस पे हमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी. हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू या ई लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी. ये डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी. डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. पी इज प्रेशर दैट इज कांस्टेंट एंड डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में इसको डिराइव किया था. ठीक है. नाउ अब दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप. अगर हम देखें इसी इक्वेशन में रिलेशनशिप है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी आपस में रिलेट है, लेकिन हमें इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. हमें जनरली केमिकल रिएक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो केमिकल रिएक्शंस में इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं. आई कीप दिस, ये हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है. Every term is described delta H enthalpy, change in enthalpy, delta U change in internal energy and P delta V, P is pressure, delta V is change in volume. चलिए अब देखते हैं इसको. मैं इसको ऐसे लिखूं, फॉर आइडियल गैस, जो हमारा आइडियल गैस है, वी नो दैट P V is equal to nRT. ये आपने आइडियल गैस इक्वेशन में देखा ही होगा, PV इज इक्वल टू nRT. अब अगर मैं ऐसे लिखूं PV डेल्टा V, P तो कांस्टेंट है. अगर आप प्रेशर को चेंज, ये ना वॉल्यूम को चेंज करो, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो, क्योंकि हमें यही देखना है, हमें एक्चुअली इस टर्म को रिमूव करना है. यहां पर वी कैन राइट दिस इज डेल्टा N R T. यहां पर मैं G लगा रहा हूं. ये इक्वेशन आप लगा सकते हो. क्या मतलब? P, ये मैंने इसी इक्वेशन से लिखा, PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है. P क्या है? प्रेशर. P को डेल्टा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें देखना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को हम चेंज नहीं कर रहे. डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम. R गैस कांस्टेंट, वी नो दैट आर गैस कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है. और रिएक्शन के बीच में हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते. दैट मीन्स आप अब देखिए, हमने डेल्टा किसको लगाया? वी को, क्योंकि मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि एंथैल्पी जो मेजर किया जाता है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर. चेंज किस में है? डेल्टा वी में. आर क्या है? कांस्टेंट. इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसका वैल्यू फिक्स है. और हमें इक्वेशन किसके लिए यूज करनी है? रिएक्शन विच ऑकर्स. जब हम रिएक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हम तो टेम्परेचर को चेंज नहीं करते ना, तो टी को भी कोई चेंज नहीं करना है. तो डेल्टा किस किस टर्म में आ रहा है? यहां पर डेल्टा वॉल्यूम में आ रहा है और डेल्टा एन में आ रहा है. एन क्या लिखा मैंने? डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट, क्योंकि ये इक्वेशन किसके लिए अप्लाई है? गैस के लिए.
तो यहां पर देखिए बाकी टर्म्स तो आपको सबको पता ही है। डेल्टा एन जी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किस में? इन गैसुअस स्टेट, इन गैसुअस स्टेट की जब बात की जाए। ठीक, ये डेल्टा एन जी किसके बराबर होता है? एन पी माइनस एन आर। एन पी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैस स्टेट, एन आर number of moles of reactants in gas state. So डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा? यू हैव टू कैलकुलेट एन पी माइनस एन आर। दैट मीन्स आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स में कितने हैं, लेकिन कौन से वाले? गैस वाले। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में कितने हैं, लेकिन कौन से वाले? गैस स्टेट में। आपको पता है ना, जब हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किस में? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, इसमें हम रिएक्टेंट ले रहे हैं कौन से वाले? लीजिए गैस वाले। प्रोडक्ट कौन से वाले? गैस वाले। रिएक्टेंट के कुछ मोल्स होंगे तो उनको हम कहेंगे एन आर। रिएक्टेंट जब होता है उसके कुछ मोल्स होते हैं जो आगे लिखा होता है, 3 मोल है, 4 मोल है, वो आ गया एन आर। प्रोडक्ट एन पी। तो वही आपको, दैट मीन आपको रिएक्शन में देखना है कि मोल्स प्रोडक्ट के कितने हैं और रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं। ठीक है ना? तो आप डेल्टा एन जी को निकाल सकते हो, लेकिन गैस वाले, सॉलिड लिक्विड वाले नहीं, क्योंकि रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड भी आता है, लेकिन हम इस वक्त ये फोकस कर रहे हैं किसकी तरफ? गैस की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, डेल्टा एन जी एन पी माइनस एन आर, और पी डेल्टा वी हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी। इक्वेशन सेकेंड, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास बन गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे किसके लिए? ये वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे जहां पर आपको इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शंस में ये भी रिलेशनशिप है, लेकिन ज्यादातर आपकी यूज होगी केमिकल रिएक्शंस में ये वाली इक्वेशन, डेल्टा एच डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बिफोर गोइंग इनटू दैट, आपको पता है चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने किया। तो डेल्टा एच की जगह में, इसकी जगह में लिख सकता हूं क्यूपी, दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा यू की जगह क्या लिख सकता हूं? क्यू वी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पिछले लेक्चर्स में हमने किया था डेल्टा एन जी आर टी। तो ऐसे भी याद रखिएगा, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बोलिए या एंथैल्पी बोलिए, एक ही बात है। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम या इंटरनल एनर्जी बोलिए, ये एक ही बात है। तो इन दो इक्वेशंस को आप याद रखेंगे, ये तो आपको पता ही है, ये तो रखनी याद है, क्योंकि एंथैल्पी में हमने ये किया था। और उसके बाद अगर आपको रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछा तो जरूर इन दोनों में से एक आपको यूज हो जाएगा, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। ना देखिए कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। इसको रहने दीजिए फिलहाल यहीं पर। देखिए कंडीशंस लगाते हैं, केसेस निकालते हैं, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, अगर हमारे पास ऐसे है कोई रिएक्शन जिसमें एनपी ग्रेटर देन एनआर है, ठीक है, एनपी ज्यादा है एनआर से, लाइक मेरे पास एक रिएक्शन है PCl5 गैस, ठीक, PCl5 गैस
it gets converted to PCl3 gas plus Cl2 गैस। बताइए मुझे प्रोडक्ट साइड से कितने मोल है, ये भी गैस है ये भी गैस है, ये 1 मोल है ये 1 मोल है, तो प्रोडक्ट साइड से हमारे पास कितने मोल्स है 2, सो Np इज 2। कैसे मैंने निकाला, ये गैस है, हाँ ये भी गैस है, हम क्योंकि हमें गैस के साथ ही देखना है, ये 1 है और ये 1 है, 1 1 हो गया 2, तो Np इसका 2 है। Nr कितना है, रिएक्टेंट कितने हैं, Nr है 1 ही मोल है ना, बैलेंस्ड है इक्वेशन, बैलेंस आपको करना है। तो यहां पर 1 मोल है लेकिन यहां साइड से 2 मोल है, तो कंडीशन है ना Np इज ग्रेटर देन Nr। जब Np ग्रेटर देन Nr होगा तो ऑब्वियसली देखिए Np, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए ये वाली इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा ना यहां पर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। जरा मुझे बताइए Ng, इस वाली इक्वेशन के लिए क्या है Ng, डेल्टा Ng Np माइनस Nr, ठीक है ना। तो डेल्टा Ng, Np कितना है 2, Nr कितना है 1, कोई और रिएक्शन होगी तो वैसे ही आप करेंगे। सो डेल्टा Ng इज 1 प्लस 1। तो कैन आई से, इसके लिए जो इक्वेशन बनी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस Ng की जगह क्या लिखेंगे 1 इंटू R इंटू T। देखिए R का कुछ वैल्यू होगा, T का कुछ वैल्यू होगा, टेम्परेचर का प्लस है ना, ये डेल्टा U को ऐड हो जाएगा। जब ये डेल्टा U को ऐड हो जाएगा तो बनेगा डेल्टा H। तो ऑब्वियसली डेल्टा H ज्यादा होगा किससे, डेल्टा U से। तो इस वाली कंडीशन में हम इन जनरल लिखते हैं, इन जनरल डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U, एंथैल्पी इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी। किसमें, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो इस वाले केस में Np ग्रेटर देन Nr है, ये मैंने एग्जांपल ली, PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 गैस, इसमें Np 2 था, Nr 1 था, Nr इसमें 1 है। इसके लिए मैंने ये वाली इक्वेशन फिट कर दी, तो डेल्टा Ng 1 निकला था लेकिन प्लस, तो यहां से मुझे इतना पता चलता है, मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन यहां से मुझे इन्फ्रेंसेस क्या मिली कि डेल्टा H जो है ना वो डेल्टा U से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसको R और T ये ऐड करना है। तो यहां से हम जनरल में कह सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल ग्रेटर देन डेल्टा U, जब Np ज्यादा होगा किससे, Nr से। अगर उल्टा हो गया, अगर ऐसे केस सेकंड ले लें, Np लेस देन Nr, एग्जाम्पल N2 gas plus thrice hydrogen gas gives twice NH3 gas, one of the important reactions in chemistry which is used for the synthesis of ammonia. Ammonia is one of the important compound in chemistry. This process is called Haber's process, जो आप अगले साल देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे उसमें नहीं जाना है, मुझे सिर्फ मोल्स के साथ मतलब है। जरा देख लीजिए कितने मोल्स हैं यहाँ पर, ये है हमारे यहाँ पर 2 मोल्स, ठीक, और ये यहाँ पर है प्रोडक्ट में है हमारे पास 2 टोटल। गैस है, हाँ गैस है। रिएक्टेंट में कितने, ये 3, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, जहां पर कुछ नहीं लिखा है दैट इज 1, तो रिएक्टेंट में टोटल है हमारे पास 4, 3 और ये 1 हो गया 4, गैस में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली सीधे Np कम है Nr से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से कम है। तो इस वाले केस में जरा इक्वेशन फिट कीजिए, आप ऐसे लिखेंगे ना, डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT, डेल्टा Ng Np माइनस Nr, दैट इज 2 माइनस 4, दैट इज डेल्टा Ng निकला आपका -2। तो इस इक्वेशन में फिट करेंगे माइनस,
क्योंकि डेल्टा एन जी माइनस है 2RT। दैट मीन जो डेल्टा यू का वैल्यू होगा उसको माइनस करना है आपको 2RT, तब जाके डेल्टा एच निकलेगा। तो बड़ा कौन होगा? डेल्टा यू, क्योंकि इसको माइनस करके डेल्टा एच निकल रहा है। देयरफॉर हम जनरल में कहेंगे डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। ये हम जनरल में कह सकते हैं फिर यहां पर। तो ये हो गया हमारी दूसरी कंडीशन। केस थर्ड, इफ एनपी इज इक्वल टू एनआर, ऐसा भी हो सकता है एनपी बराबर हो जाएगा एनआर के बराबर। तो इसमें आप क्या करेंगे, डेल्टा एग्जाम्पल पे भी देख सकते हो, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स ट्वाइस HI गैस। हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया आपने। यहां से मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट के? 2। रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स हैं? आयोडीन का 1, हाइड्रोजन का 1, तो हो गए 2। सो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो जब आप इक्वेशन फिट करेंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0 इंटू आर इंटू टी, ये हट जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो इन वाले केसेस में क्या है, डेल्टा एच किसके बराबर है? डेल्टा यू के। तो ये तीनों कंडीशन से आपको पूछा जा सकता है कि कब एंथैल्पी ज्यादा हो सकता है इंटरनल एनर्जी से, या इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो सकता है एंथैल्पी से, या दोनों कब बराबर होंगे, तो वो आप याद रखिएगा। अब और भी एक कंडीशन इसमें याद रखिएगा, इफ नोट करके, अगर आपके पास रिएक्शन ऐसे है लाइक H2O सॉलिड, आइस जिसको आप बोलते हो, H2O लिक्विड, इसमें डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशनशिप है? इसमें कोई गैस है? नहीं, इसमें गैस नहीं है, तो इसमें भी आप मैं कहेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो जिस रिएक्शन में कोई गैस है ही नहीं, कोई गैसवस सबस्टेंस है ही नहीं, तो आप वहां पर डायरेक्टली कह सकते हो कि डेल्टा H डेल्टा U के बराबर होता है। ठीक, ये आप नोट करके रखिएगा। हाँ, इफ अगर ये लिखा है इफ ए रिएक्शन ऑकर्स, इफ ए रिएक्शन ऑकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मीन वहां पर लिखा है कि यहां पर सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम है, दैट मीन रिएक्शन ऑकर हो रही है कहां पर? कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दे रहा है, वहां पर डेल्टा एच और डेल्टा यू में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जनरली डेल्टा एच कहां पर मेजर किया जाता है? डेल्टा एच क्या है? हीट। डेल्टा यू क्या है? हीट। लेकिन डेल्टा यू मेजर किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और डेल्टा एच मेजर किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन इन्होंने बाहर से ही कंडीशन रख दी है कि रिएक्शन ऐसे हो रही है कि वॉल्यूम को चेंज होने देना ही नहीं है। तो वहां पर आप एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है, हीट। जो भी बोलेगा हीट, हीट कितनी निकली, चाहे आप फिर उसको इंटरनल एनर्जी कहे या कुछ और कहे, तो वहां पर भी आप लगा सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये हो गई हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, इस पे क्वेश्चन देखिएगा कैसे करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए रिएक्शन, एक रिएक्शन लेंगे, ये नोट करके रखिएगा, द हीट ऑफ ए रिएक्शन C10H8 गैस, या चलिए हम इसको लिक्विड ले लें, प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड। द हीट ऑफ ए रिएक्शन, इस रिएक्शन का एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम
is -1288 kilocalorie. Calculate the heat of reaction. Calculate the heat of reaction at 27 degree at constant pressure at 27 degree. Temperature is equivalent to 20 या लिखा हमने 20 टेम्परेचर इसमें दिया है, दैट इज 27 डिग्री। सबसे पहले आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन तो सॉल्यूशन इस पे देख लीजिए। क्वेश्चन आपने नोट किया तो देखिए हम करेंगे इसको फॉलो। -1288 केल्विन 27 डिग्री और रिएक्शन आपने नोट करके रख दी। रिएक्शन है हमारे पास C8H10, ये लिक्विड है, प्लस ऑक्सीजन इसने दिया, गैस कंबस्शन कर रहा है। इट गेट्स कन्वर्टेड टू एक्चुअली आपको इसको क्वेश्चन में ऐसे है C, क्योंकि ये अल्काइन होगा C10H8। पीछे जाके क्वेश्चन में भी करेक्शन कीजिएगा, C10H8 लिखिएगा, क्योंकि ये बनना चाहिए ना कोई हाइड्रोकार्बन, दैट इज C10H8 को बोलते हैं हम अल्काइन है ये। ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्वेश्चन में भी ये करेक्ट कीजिए, 10 यहां पर और 8 यहां पर। अब देखिए सबसे पहली बात होगी इसमें गैस क्या है, ये गैस है और ये लिक्विड है। हमें सिर्फ गैस के साथ मतलब है, लेकिन रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अभी ये बैलेंस नहीं है, और कंबस्शन रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान होता है। कितने कार्बन है, 10 है ना, तो आप यहां पर 10 लगाइएगा। कितने हाइड्रोजन है, 8 है ना, तो आप यहां पर ये 8 बनाएंगे कैसे, 4 मल्टीप्लाई करके, 4 2 हो गया 8, ठीक है। तो अब बचा ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन है हमारे पास 10 इंटू 2 दैट इज हो गया 20, और 4 24 है, तो हम इसको 12 लगाएंगे। तो इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। पहले आप कार्बन को किया, फिर हाइड्रोजन को किया, फिर देखा ऑक्सीजन कितना हो गया, वहां से इसको बैलेंस कर दिया यहां से। अब NP मुझे जरा बताइए, यहां पर NP कितना है, सिर्फ गैस वाले गैस, ये 10 है, ये 4 है, लेकिन ये लिक्विड है ना, तो ये लेना नहीं है, सिर्फ गैस 10। यहां पर रिएक्टेंट्स कितने हैं, 12, ये तो 1 है, लेकिन इसको लेना नहीं है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, तो NR12 NP10। नाउ वी विल कैलकुलेट डेल्टा, इसका लिख रहा था क्यों कांस्टेंट हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -1288 किलो कैलोरी, लिख रहा था ना। जो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है दैट इज डेल्टा यू। आप हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलिए, दैट इज डेल्टा यू, या क्यू वी लिखिए, ठीक, एक ही बात होती है। अब टेम्परेचर कितना दे रहा है, 27 डिग्री, तो वो हो गया 300 केल्विन। इसको आप 273 ऐड करेंगे, 27 दैट इज 300 केल्विन। आगे टेम्परेचर, आर का वैल्यू, आर के देखिए, आर के बहुत सारे वैल्यूज होते हैं जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा होगा। आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी आर का वैल्यू है। आर का वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये भी इसका यूनिट है। आर का वैल्यू 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ये भी इसका यूनिट है, ठीक है ना। अब आप बताइए, ये तीनों आर के वैल्यूज हैं, आप कौन सा इस वक्त चूज करेंगे, आप ये चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इस वक्त किलो कैलोरीज में वहीं से दे रहे हैं ना, तो हमें कैलोरीज में ही जाना पड़ेगा, तो हम कैलोरी वाला यूनिट चूज करेंगे, दैट इज 2 कैलोरीज केल्विन पर मोल। तो ये वाला आर का यूनिट मैं ये रख रहा हूं, दैट इज 2 कैलोरी केल्विन पर मोल। चलिए देख लीजिए आप, तो यहां पर हम ऐसे करेंगे, आर भी हमें पता, क्यूपी क्या होता है, एंथैल्पी, क्यूवी प्लस डेल्टा NG RT।
डेल्टा एन जी निकलना आएगा। हाँ, दैट इज 10 माइनस 12 एनपी माइनस एनआर दैट इज -2। तो क्यूपी हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है, दैट इज एंथैल्पी। क्यूवी कितना है -1288, लेकिन ये किलो कैलोरी में है ना, तो आप यहाँ पर 10⁻³ भी लगाएंगे, हम कैलोरीज में लाएंगे क्योंकि आगे हमें कैलोरीज में वैल्यू है। फिर क्या है प्लस डेल्टा एन जी कितना है -2, आर का वैल्यू 2 कैलोरी पर केल्विन, इसलिए मैंने यहाँ पर 10⁻³ लगाया था क्योंकि मुझे यहाँ कैलोरी है। ये पूरा नोट करके रखिएगा, इससे गड़बड़ हो जाता है, इस पे नजर रखिएगा। ये 10⁻³ है तो मैंने यहाँ पर किलो कैलोरी है, किलो की जगह मैंने 10⁻³ लगा दिया, और टेम्परेचर है 300। सो क्यूपी इज इक्वल टू -1288 इंटू 10⁻³, ये निकलेगा टोटल करके 600-1200 -1200। ठीक, सो क्यूपी इज इक्वल टू, तो ये हमारे लिए कितना बनेगा, हम निकालेंगे 1288, ये है 10⁻³, तो 3 जीरोज हैं, और ये 1200 है हमारे पास, 0 0 2 8 हो गया 9 8 2 1, तो ये इतना बन गया -1289200, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1289.2 किलो कैलोरी। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये निकला आपको क्यूपी। क्यूवी आपको दिया था, आपने क्यूपी निकाला, या वहां पर डेल्टा यू दिया होगा तो आप डेल्टा एच निकालोगे, क्योंकि क्यूपी ही किसके बराबर होता है, डेल्टा एच। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो एक्सपेक्टेड है कि आपको ये आएंगे, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको रिलेशनशिप याद रखनी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। अगर ऐसे दिया हो, दूसरा मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, आपके पास रिएक्शन है C3H8, ठीक, इट इज लिक्विड, प्लस उसके साथ इसका भी कंबस्शन कीजिए कि हम इसका कंबस्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लीजिए ये गैस ही है, क्योंकि छोटा हाइड्रोकार्बन है, सो इट कैन बी ए गैस। जितना हाइड्रोकार्बन बड़ा हो जाता है उतना वो लिक्विड और सॉलिड बन जाता है। अभी छोटा ही है C3H8, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो गैस में ही है। इट गिव्स वाटर, सो कार्बन डाइऑक्साइड, it gives carbon dioxide that is in gas and gives water। चलिए ये भी गैस में लेते हैं, H2O, ठीक है, ये भी गैस में लेते हैं। आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डेल्टा H माइनस डेल्टा E इसके लिए। दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। मैंने आपको बताया अभी कंबस्शन जब होता है तो कैसे बैलेंस करना है। ये कितने हैं, यहां पर हमारे पास 3 कार्बन है, तो मैंने इसको 3 लिख दिया। 8 हाइड्रोजन है, तो इसको 4 टाइम्स करेंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 और 4 हो गए 10, तो यहां पर 5 करेंगे तो हो गया ये बैलेंस इक्वेशन। अब मैंने यहां सारे गैस लिए, ये H2O गैस है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ये क्वेश्चन में दिया होगा, अगर लिक्विड होता तो आपको लिखना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिक्विड है, तो ये पूरी चीज आपको नोट करनी है। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास कितना है, एनपी कितना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, क्योंकि दोनों गैस है। 4 + 3 दैट इज 7। रिएक्टेंट्स कितने हैं, ये 5 हैं और इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1, 5 + 1 दैट इज 6, एनआर इज 6। तो डेल्टा एनजी कितना निकला, एनपी माइनस एनआर that is 7 - 6 that is 1, ठीक है। तो डेल्टा H, we know that डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा NgRT। so डेल्टा H, डेल्टा U लिखिए या डेल्टा E लिखिए, एक ही बात है, इंटरनल एनर्जी। इसको इधर करते हैं, that is डेल्टा NgRT।
तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू एन जी कितना है आपके पास 1 आर टी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए होंगे वहां पर, होगा प्लस आर टी, बी माइनस आर टी, सी प्लस 3 आर टी, डी माइनस आर टी 3 आर टी। तो आपको चूज करना है ऑप्शन क्या है, दैट इज प्लस आर टी। तो इस तरीके से सवाल आएंगे आपको, तो देखने पड़ेंगे। और बाकी कैसे पूछ सकते हैं वो एट द एंड जब हम इसके आगे जाएंगे देखेंगे बाकी कैसे। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी।